नमस्कार, विज्ञा क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को होली कोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम होली के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वैदिक काल में होली के पर्व को नवान्नोष्ठ यज्ञ के रूप में जाना जाता था। इस यज्ञ में अथ पके अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने का विधान समाज में था। उस अन्न को होला कहते हैं। तब से होलिकोत्सव कहा जाने लगा। तब से आपने देखा होगा कि हम होलिका दहन के समय अथ पके अन्न के रूप में गेहूं की बालियों को पकाकर प्रसाद के रूप में लेते हैं। आगे अगर आप पौराणिक काल में जाएंगे तो पुराणों के अनुसार होली शब्द होलिका से आया है, जिसका संबंध दैत्यराज हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी से है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि हिरण्याकश्यप पिछले जन्म में विष्णु के दरबारी थे। किसी शाप के कारण उनको राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा। बेटे प्रहलाद उनके क्योंकि विष्णु के परम भक्त थे, यह चीज हिरण्याकश्यप को रास नहीं आती थी और हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि इसको जला के मार दिया जाए। होलिका को वरदान था, वो अग्नि में नहीं जल सकती थी, इसलिए उसने प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठने का विचार किया और साथ ही वो बैठी भी, और जिसमें कि उल्टा हो गया, होलिका जल गई जबकि प्रहलाद बच गया। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली को मनाया जाने लगा। बाद में हिरण्याकश्यप को भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में मारा था, उसका संहार किया था, ऐसा पुराणों में वर्णित है। आइए जानते हैं अलग अलग स्थानों में किस प्रकार से होलिकोत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लठमार होली, जो कि बरसाना गांव उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। लठमार होली पूरी दुनिया में ये फेमस है। एक खासकर लठमार होली सिर्फ बरसाना में ही नहीं, उसके इर्द गिर्द वृंदावन, मथुरा या नंदगांव में भी खेला जाता है। यह माना जाता है कि राधा कृष्ण के समय से चली आ रही यह रंगों की व्यवस्था लाठियों से खेली जाती है। दरअसल यह होली खेलते हुए महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं, इसीलिए इसको लठमार होली के नाम से जाना जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से एक ढाल का प्रयोग करके यहाँ पे पुरुष अपने आप को बचा रहे हैं। आगे जब चलेंगे तो आगे हमको एक दूसरे प्रकार की होली मिलेगी, जो कि वृंदावन में खेली जाती है, जिसको हम फूलों की होली कहते हैं। वृंदावन में खेले जाने वाली ये जो होली है, ये फुलेरा द्विज को आयोजित होती है। जैसा कि आपको नाम है फुलेरा द्विज, तो इसी दिन खेली जाएगी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के जो पुजारी हैं, वे क्या करते हैं कि भक्तों के ऊपर फूल फेंकते हैं और इस प्रकार से फूल फेंक करके होली को खेला जाता है। इसके बाद हम आते हैं बंगाल की होली पर। बंगाल में जो होली खेली जाती है उसको डोल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, राधा और कृष्ण की प्रतिमाओं को जो है डोली में बैठाकर पूरे शहर में निकाला जाता है। साथ ही उड़ीसा में भी होली को डोल पूर्णिमा ही कह के बुलाते हैं। तो उड़ीसा में लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। वहाँ कृष्ण की प्रतिमा की बजाय भगवान जगन्नाथ जी की जो है प्रतिमा को डोली में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे हमको एक विशेष प्रकार की होली मिलती है मणिपुर में। मणिपुर में होली का जो उत्सव है वो 6 दिनों तक चलता है। इसमें घास की एक कुटिया बनाई जाती है और वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ एक नृत्य होता है जो विशेष प्रकार का होता है, जिसे तबल चांगबल कहा जाता है। यहाँ पे होता क्या है, 6 दिनों तक जो सिलसिला चलता है, इसको याओसांग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में मनाए जाते हैं, लेकिन मणिपुर में इसका विशेष योगदान होता है। यह जो यांगशा का दूसरा दिन होता है उसको पिचकारी के नाम से जानते हैं। और जो श्री गोविंद जी का मंदिर है, वहाँ पे होली बहुत जोरों शोरों से खेली जाती है। यहाँ पर पानी के द्वारा होली खेलने का विधान है। इसके बाद हम जब राजस्थान में जाते हैं तो यहाँ पत्थर मार होली एक बहुत फेमस है। यहाँ पत्थर मार होली का नाम जब आप सुनेंगे तो वहाँ आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि बाड़मेर में ये होली खेली जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, लोग ढाल का प्रयोग करके पत्थरों से बच रहे हैं और दूसरे को पत्थर मार भी रहे हैं। अजमेर में एक होली होती है जिसको कोड़ा मार होली कहते हैं। कोड़ा मार जो होली है ये भी बहुत फेमस है। ये सलम्बर कस्बे के जो आदिवासी हैं गोर खेलकर होली मनाते हैं। यहाँ युवक हाथ में एक बांस जिस पर घुघरू और रुमाल बंधा होता है, उसे गोली कहा जाता है, उसको लेकर ये लोग नृत्य करते हैं। इस दिन युवतियाँ जो होती हैं वो फगुआ गीत गाती हैं, फाग गीत जिसको बोलते हैं। इंदौर की होली की बात करें तो इसको रंग पंचमी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि 5 दिन का चलने वाला ये उत्सव होता है और इसमें सड़कों पर जमकर मस्ती होती है। यदि कर्नाटक के होली की बात की जाए तो कर्नाटक में जो होली का त्यौहार है इसको कामना हब्बा के रूप में मनाया जाता है। यह माना जाता है कि एक कामदेव थे,
तो कामदेव को जलाने के लिए कामदेव के ऊपर रुष्ट होकर जो शिव थे उन्होंने अपना नेत्र उन्होंने खोल दिया था, जिससे कि कामदेव जलकर नष्ट हो गए थे। तो इसी रूप में, क्योंकि कामदेव को एक गलत इंसान माना जाता है, कामना के देवता माना जाता है, तो इसी को लेकर के वहाँ के लोग क्या करते हैं, इस दिन कूड़ा करकट वस्त्र जो होते हैं फटे पुराने और उन सबको इकट्ठा करते हैं एक जगह पर और अग्नि में जला देते हैं। इसीलिए इसको कामना हब्बा के रूप में मनाया जाता है कर्नाटक में। मध्य प्रदेश की होली की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी जनजाति है जिसको भील कहते हैं, और ये जो होली खेलते हैं उसको भगौरिया कहा जाता है। इसमें युवक क्या होता है, मांदल की थाप पर नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते युवक किसी भी युवती के मुंह पर गुलाल लगाते हैं, बदले में वह स्त्री भी यदि उसके मुंह पर गुलाल लगा देती है तो यह मान लिया जाता है कि दोनों एक दूसरे से विवाह करने के लिए सहमत हो गए हैं। गुजरात की होली में, तो गुजरात में भी भील जनजाति पाई जाती है। वहाँ पे गोलग धोड़े नाम से होली को जाना जाता है। वहाँ भी सेम चीज होती है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होती है। वहाँ क्या होता है, किसी बांस या पेड़ पर नारियल के गुड़ बांध दिया जाता है, उसके चारों ओर युवतियां घेरा बनाकर नाचती हैं। युवक को इस घेरे को तोड़कर गुड़ नारियल प्राप्त करना होता है। इस प्रक्रिया में युवतियां उस पर जबरदस्त प्रहार करती हैं। यदि वह इसमें कामयाब हो जाता है तो जिस युवती पर वह गुलाल लगाता है वह उससे विवाह करने के लिए बाध्य हो जाती है। यह भी एक प्रकार की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं हरियाणा की होली। तो हरियाणा में धुलंडी बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा। देवर भाभी का जो अनूठा प्रेम होता है होली के दिन में, वो यहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो ये हरियाणा की होली होती है। पंजाब की बात करें तो यहाँ होली एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के रूप में होती है। यहाँ के लोग जो होते हैं घोड़े पर सवार होकर के सिख योद्धा की तरह से मोहल्ला जो है, एक होला मोहल्ला पंजाब में बनाया गया था 1701 से वहाँ पर होली खेलने का विधान है। यहाँ लगातार जो है 3 दिन तक होली मनाई जाती है। आखिरी दिन चरण गंगा नदी के किनारे त्यौहार मनाने की यहाँ पर परंपरा है, जहाँ सिख युवा आते हैं अपने युद्ध कौशल का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विज्ञा क्लासेस से जुड़ने के